हम लोग का फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंग संसार। इस चैप्टर का हम लोग क्या देखेंगे, सब्जेक्टिव। पिछले वीडियो में आप लोग को समझा दिए थे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा दिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा और फिर उसके बाद आप लोगों को मानव नेत्र और रंग बिरंग संसार जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर फिजिक्स का, इसका हम लोग सब्जेक्टिव देखने वाले हैं आज लोग। चलिए हम लोग देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो परीक्षा में आने वाला, जो 24 में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें एक क्वेश्चन हम लिखे हैं इसमें जो आप लोग के एग्जाम में क्या है आने की पूरी क्या संभावना है। 2024 में क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें लिखा है कि दृष्टि दोष क्या है। क्वेश्चन क्या है, दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन 2016 में 23 पूछा है, 24 में भी आ जा सकता है। ये नहीं कि 23 में पूछा तो 24 में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि 23 में पूछा तो 24 में भी आ सकता है। ये थोड़ा होता है कि 23 में पूछ लिया तो 24 में क्वेश्चन साफा नहीं आएगा, आ भी सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। बिहार बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग सब क्वेश्चन क्या करना है, तैयारी करके रखना है। दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, इसका हम लोग आंसर क्या पहले लिखेंगे। आंसर किसका, दृष्टि दोष। फिर दो तरह का क्वेश्चन है, एक है दृष्टि दोष क्या है और दूसरा हमारा क्या है क्वेश्चन में, यह कितने प्रकार का होता है। तो पहले किसका जवाब देना होगा, दृष्टि दोष क्या है। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया है किसका, दृष्टि दोष का। आंसर में लिखा है दृष्टि दोष, लिखा है। इसका परिभाषा लिखना होगा, यह कई कारणों से नेत्र निकट या बहुत दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता क्या होती है, खो देती है। देखिए कई कारणों से क्या होता है कि कभी कभी हम लोग के आँख के जो नेत्र होता है, आँख क्या करता है कि निकट की वस्तु मतलब नज़दीक की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों की मतलब दोनों को देखने की क्षमता क्या हो जाती है, खो देती है। वहाँ तक देखने की क्षमता क्या हो जाती है, खो जाती है, चाहे ख़त्म हो जाती है। अगर नहीं सही से दिखाई देता, नज़दीक की वस्तु भी और दूर की वस्तु भी सही से नहीं दिखाई देता है, जिसके कारण हमें कौन सा प्रॉब्लम होता है, दृष्टि दोष। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही कमी हमें क्या कहलाती है, दृष्टि दोष। किसको बोलेंगे, जब नज़दीक की वस्तु या दूर की वस्तु अगर सही से दिखाई ना, मतलब नज़दीक के भी ना दिखाई दे या दूर का भी ना दिखाई दे। अगर नज़दीक नहीं दिखाई दे पूरी दृष्टि दोष है, और दूर के ना दिखाई दे तो भी फिर क्या है, दृष्टि दोष। यानी नज़दीक भी ना दिखाई दे तो भी दृष्टि दोष और दूर ना दिखाई दे तो भी दृष्टि दोष। अच्छा दोनों तो गायब हो जाए तो बुझेगा, तो दिखते हो गया। दोनों में से एक कोई गायब हो गया तो क्या हो जाएगा, दृष्टि दोष। एक रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, दूर का बने या निकट बने, इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना पर सही से नहीं बन पाता है। इसी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष। यह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार होता है, यहाँ पर हम 2 लिख दिए हैं। यह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। यह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक हमारा होता है कौन, निकट दृष्टि दोष। इसके बारे में नहीं लिखना है, सिर्फ पूछा है कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जारा दृष्टि दोष। एग्जाम में आएगा तो बस दृष्टि दोष की परिभाषा लिखना है और जब पूछा है कितने प्रकार का होता है तो यही 3 को लिखना है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और इन्हें कि इसके बारे में पूरा बायोग्राफी लिखना चालू कर देना है, गलत हो जाएगा। 2 नंबर में कितना लिखा होता है, 2 से 3 लाइन, आगे से आगे 4 लाइन, 3 या 4 लाइन लिखा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है किसी के बारे में। इस 2 नंबर बस इतना ही लिखना है। ये आगे एग्जाम में कितना, 2 नंबर में। 5 में आ गया तो 5 में का अलग से, 5 में जब क्वेश्चन आ गया यही क्वेश्चन तो दृष्टि दोष लिख कर फिर निकट के बारे में लिखना है, निकट के दृष्टि दोष कैसा होता है, फिर उसके लिखना है, कारण लिखना है, कारण के साथ साथ उसका क्या लिखना है, उपचार लिखना है। इतना चीज़ किया जाता है, तब तीनों के बारे में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 नंबर में आ गया तो बस इस तीनों का क्या करना है, प्रकार लिख देना, लेकिन इसके बारे में लिखना नहीं है। तो ये हो गया हमारा कौन, निकट दूर दृष्टि दोष और ये कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन है, 2 नंबर। 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, तारों और ग्रहों में अंतर। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और 24 में तो पूरा का पूरा क्या है, संभावना आने क्वेश्चन। जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारी के सारी क्वेश्चन आप लोग के 24 के एग्जाम में आने की क्या है, पूरी की पूरी संभावना है। क्वेश्चन 2024 में आ सकता है क्वेश्चन। 2 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, तारों और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। एक क्वेश्चन कब पूछा है, 2022 में। इसके अंतर हम लिखे हैं यहाँ पर 4 को लिखे, तुम लोग को लिखना है वो 3 को। 2 नंबर में जब अंतर पूछता है तो 2 या 3
3 तक ठीक रहेगा। या 5 में पूछेगा तो 5 से कम नहीं, 5 या 6 लिख दो चल जाएगा, लेकिन 4 लिखना नहीं है। तो 4 लिखेगा तो 4 नंबर मिलेगा। इसमें अगर 3 को लिख दिए, 2 को लिख दिया तो 2 मतलब 3 को लिखना जो अच्छा रहता है। 2 तक याद हो, 2 को लिखो, नहीं ज़्यादा याद है कितना लिखना है 3 को। देखो तारा को क्या बोलते हैं स्टार, मतलब ये तारा और ये क्या है ग्रह, तो दोनों के बीच में क्या करना अंतर। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तारे और ग्रहों में निम्नलिखित अंतर है। इस तरह का एक टेबल बनाना है, एक तरफ लिखना है तारा और एक तरफ लिखना है ग्रह। तारा क्या होता है, तारा का आकार होता है बहुत बड़ा, तारा का आकार क्या होता है बहुत बड़ा, और ग्रहों का आकार छोटा होता है। क्या होता है बहुत छोटा बोल सकते हो या केवल छोटा बोल सकते हो। तो तारा क्या होता है बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा, जबकि हमारा ग्रह क्या होता है बहुत छोटा होता है। जैसे सूर्य तुम्हारा क्या है, एक सूर्य तुम्हारा क्या है, जबकि पृथ्वी, तो बताओ दोनों में बड़ा कौन है, पृथ्वी बड़ा है कि सूर्य बड़ा है, सूर्य बड़ा है। तो सूर्य तुम्हारा क्या है एक तारा, अब पृथ्वी, तो सूर्य बताओ चमकने वाला काम करता है कि नहीं करता है। तारे जितने होते हैं, सूर्य दिन में नहीं रात में नहीं चमकता है, लेकिन दिन में तो चमकता है। तो सूर्य तुम्हारा और भी तारा है, ऐसा नहीं कि खाली सूर्य है, ऐसा नहीं है, अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा क्या तारे हैं। तो जो पृथ्वी नज़दीक सूर्य है इसीलिए दिन में चमक जाता है, अब बाकी दूर इतना है कि कब चमक, उसका चमक कब दिखाई देता है प्रकाश, रात में। ये पृथ्वी से क्या होता है बहुत दूर स्थित होता है, बहुत दूर। जो सबसे नज़दीक कौन है हम लोग का तारा पृथ्वी, ये सूर्य है। पृथ्वी नज़दीक कौन है, बाकी तो इतना दूर है, इतना दूर है उसका प्रकाश आने में कई साल लग जाता है किसी का। आगे समझ में, तो बताओ तारों में तारे क्या होता है पृथ्वी से बहुत दूर, जबकि ये पृथ्वी क्या होता है निकट। तो जितना भी ग्रह होते हैं पृथ्वी के निकट होते हैं, जितना भी ग्रह होता है पृथ्वी के निकट। तारे जो होते हैं वो रात में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, सूर्य दिन में दिखाई देता है, लेकिन बाकी सब तारे कब दिखाई देता है रात में टिमटिमाते हुए। जबकि हमारा देख लो यहाँ पर ग्रह भी, कोई भी ग्रह रात में टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं देता है। तुम्हारा पृथ्वी क्या है ग्रह है, तो क्या टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। अब कोई कहता है चांद, चांद ग्रह नहीं है उपग्रह है, और वो अपने उसका पास अपना प्रकाश नहीं है, वो दूसरे के प्रकाश लेकर सूर्य से प्रकाश लेकर क्या करता है रोशनी देता है। तो सूर्य के चांद के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। और ग्रह नहीं क्या है उपग्रह है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसे उपग्रह, जो तारा का चक्कर लगाता है उसे ग्रह। तो तारा का सूर्य का चक्कर कौन लगाता है पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या हो गया हमारा ग्रह, जो ग्रह का चक्कर लगा उसे उपग्रह। तो ग्रह तारे का जो चक्कर लगा रहा है उसको ग्रह, और जो ग्रह का चक्कर लगा रहा है उसे उपग्रह। तो हमारा चंद्रमा कोई ग्रह हो रहा नहीं, क्या है उपग्रह है। सूर्य एक तारा है और पृथ्वी एक ग्रह है। इतना समझ में आ गया। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन जो 3 नंबर है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। जो आकाश स्वच्छ आकाश मतलब बादल उदल ना हो या धुआं ना हो, मतलब कि स्वच्छ मतलब पूरा तरह से फ्रेश हो। जब फ्रेश क्लीन हो तो वैसा स्थिति में आकाश किस रंग का दिखाई देता है, आखिर क्यों दिखाई देता है। क्वेश्चन कब पूछा हुआ है 2020 में। तो इस सब का सब क्वेश्चन क्या है 2024 में आने की संभावना है। तो स्वच्छ आकाश जो होता है उसका कलर कैसा होता है नीला होता है। तो क्यों होता है, तो इसका आंसर यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है, मतलब सूर्य से जब प्रकाश की किरण कहाँ आती है पृथ्वी का वातावरण में, मतलब पृथ्वी पर आती है तो उसके वातावरण में जैसे प्रवेश करती है तो वातावरण के कणों से टकराकर इधर उधर क्या होती है बिखर जाती है। हमारे मन में तो धूल कण रहबे करेगा, तो धूल कण में क्या होगा जैसे प्रकाश आएगी टकराएगी, टकरा क्या होगी चारों ओर बिखर जाएगी यानी फैल जाएगी। लेकिन वातावरण के कण सफ़ेद प्रकाश के नीले रंग को परावर्तित कर देते हैं। यानी जो वातावरण के जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो छोटे छोटे धूल कण होते हैं, उस सब किरण को वापस पृथ्वी पर आने देते हैं, लेकिन किस किरण को लौटा देते हैं नीले रंग को। ब्लू रंग के जो होता है ना उसका क्या करता है आसमान, मतलब आसमान में ही पूरा पूरा क्या होता है फैलने लगता है।
आसमान में क्या होता है? फैलने लगता है। आसमान मतलब कि हवा में क्या होता है? फैलने लगता है। कौन सा किरण? परावर्तित मतलब लौटा देता है। कौन लौटा देता है? सफ़ेद कण किसको लौटा देता है? नीले रंग को। प्रकाश के रंगों में से नीले रंग का फैलने की क्षमता अधिक होती है। जो प्रकाश जितना अभी 7 कलर का आता है ना प्रकाश, सूर्य से कितने कलर का आता है प्रकाश? याद कैसे रहता है? याद है ना 7 कलर? कैसे याद? कौन सा ट्रिक इस बारे याद किया जाता है? बेजानी ह पीनाला, वे जानी ह पीनाला। वे मतलब बैगनी, जा मतलब जामुनी, वे जानी मतलब नीला, बेजानी ह मतलब हारा, बेजानी ह पी मतलब नाला, तो ना मतलब नारंगी, अल्लाह मतलब लाल। ये ठीक है ना? 7 कलर याद करना। बेजानी ह पिनाला। तो इसमें से जो नीला रंग मतलब ब्लू कलर है वो क्या होता है? फैलने की क्षमता उसमें अधिक होती है। जैसे सूर्य से प्रकाश किरण आएगी, धूप से टकराएगा तो उसमें से नीला कलर क्या होता है? परावर्तित मतलब लौट जाता है। लौटता ही नहीं कि फिर सूर्य पास चला जाता है। उस मतलब कि वायुमंडल में क्या होता है? फैलने लगता है। चारों क्या होता है? फैलने लगता है। फैलने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है, जिसके कारण हमारा जो स्वच्छ आकाश होता है उस समय में हमको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? आकाश नीला रंग का। तो जिसके कारण स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? नीला रंग का होता है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा कि प्रकाश आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो याद रखना ऑप्शन में मारना प्रकीर्णन के कारण। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? प्रकीर्णन। क्या कि प्रकीर्णन किसको बोला जाता है? किसी प्रकाश जब किसी वस्तु पर टकराकर चारों ओर बिखेर जाती है, फैल जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। उसे क्या कहते हैं हम लोग? देखो कोई पदार्थ है उस पर टकरा कर वापस आ गया तो प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश किसी दर्पण से टकरा कर चाहे किसी भी वस्तु टकरा कर वापस आ गया तो प्रकाश का पार हो गया तो अब फैल गया तो प्रकीर्णन। तो इसमें क्या हो रहा है? कौन सी घटना हो रही है? लौट कर आ रही है, पार हो रही है, फैल जा रही है। तो प्रकाश की किरणों क्या रही है? इसमें नीला करण क्या हो रही है? नीले करण क्या रहा है? प्रकीर्णन हो रहा है। प्रकीर्णन मतलब फैल जाना, फैल जाना मतलब छितरा जाना। नहीं समझ में रहा है? फैल जाना मतलब छितरा जाना। तो छितरा जाता है कौन किरण? हमारा नीला किरण। या नीला जो होता है रंग क्या होता है? आसमान में फैल जाता है, पूरा तरह से फैल जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो परीक्षा में आएगा ऑब्जेक्टिव में कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, किसके कारण आकाश का रंग नीला होता है, चाहे आकाश का रंग नीला होने के कारण क्या है। तो क्या मानना है? प्रकाश के प्रकीर्णन। जब भी आगे तो समझ जाना फैलने की बात हो रहा है। ऐसा ना। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। हम लोग तो पृथ्वी पर देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। लेकिन वही अंतरिक्ष में जाने पर कैसा दिखाई देता है? आकाश काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछा है? 2000। तो ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है। इसमें से कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। इस जितना भी पढ़ाने वाला है सब्जेक्ट, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में जरूर रहेगा। अब कौन रहेगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन इसमें से 1 ना 1 क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो तुम लोग को सब क्वेश्चन में क्या रखना है? ध्यान से देखना है और समझते चलना है। इसमें क्या है? क्योंकि अंतरिक्ष में किसी भी तरह का वायुमंडल नहीं होता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल होता है और जब हवा नहीं है तो धूल कण नहीं है, और धूल नहीं कर तो प्रकीर्णन कराएगा कौन? अरे प्रकाश आएगा सूर्य से, टकराएगा, उस पर टकराने के बाद फैलना भी है, प्रकीर्णन की क्रिया होगी वहाँ पर। जैसे धूल कण से टकराएगा तो क्या होगा? फैलने की क्रिया होगी। तो उसमें वायुमंडल तो होता नहीं है। वायुमंडल का तब धूल कण रहेगा, चाहे कोई भी मतलब कुछ भी होगा उसमें धूल कण होगा तो उस पर टकराएगा तो फैलेगा। तो उसमें ना धूल कण कुछ भी नहीं है। तो धूल कण मतलब वायुमंडल में नहीं होता है। वायुमंडल में धूल कण नहीं होने के कारण क्या होता है? इसमें प्रकीर्णन की क्रिया नहीं होती है। प्रकीर्णन ना होने के कारण ही अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा रंग होता है? नीला की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल होता है? नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ पर धूल कण नहीं होते हैं। सूर्य से जो किरणें आएगी
वो अंतरिक्ष में भी आती है, तो वहाँ पर हवा तो है नहीं, तो धूलकण होगा नहीं, तो टकराने की संभावना है धूलकण से नहीं है, तो वहाँ पर प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है। इसी कारण से पूरा का पूरा प्रकाश कहाँ चला जाता है? पृथ्वी पर आ जाता है। तो आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो हमारा धूलकण वायुमंडल में है, तो वहाँ पर क्या होता है? धूलकण टकराने के बाद उस पर से नीला किरण का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? नीला का, जिसके कारण आकाश कैसे दिखाई देता है? नीला। अंतरिक्ष में हवा ना होने के कारण, वायुमंडल ना होने के कारण वहाँ पर प्रकीर्णन की घटना नहीं होती। इसी के लिए अंतरिक्ष कैसे दिखाई देता है? काला। तो अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को नीला ना दिखाई देगा, कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। समझ में आ गया क्वेश्चन? इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। सूर्योदय मतलब सूर्य का उगना या सूर्यास्त मतलब डूबना, सूर्य का डूब जाना। यानी सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताम मतलब लाल रंग का क्यों प्रतीत होता है? जब सूर्योदय होता है तो सब कुछ सुबह में देखता है तो सूर्य का कैसा कलर होता है? लाल। और डूबते समय भी किस समय सूर्य का कलर लाल और लाल नहीं दिखाई देता है? दोपहर के समय में। दोपहर के समय में सूर्य का कैसा कलर होता है? श्वेत। यानी कैसे दिखाई देता है? सफ़ेद कलर का दिखाई देता है। कैसे देता है? उस समय देखना जरूरी होता है, पर सूर्य को नहीं देखना चाहिए, ना तो आँख क्या आ जाएगा? सीधा प्रकाश कहाँ आता है? डायरेक्ट पृथ्वी पर। तो उस समय में हमको मतलब किसी को नहीं देखना चाहिए, ना तो आँख खराब होने की क्या होते हैं? चांस हो, मतलब आँख खराब हो सकता है। इसलिए दोपहर के समय में सूर्य को नहीं देखना चाहिए। देखना है तो किस समय में? सुबह में या शाम को? सुबह में और शाम को देख सकते हैं। उस समय में सूर्य का कलर कैसा होता है? लाल। और दोपहर के समय में श्वेत। ये सब पढ़ा दिया तुम लोग को। ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है? 19 में और 22 में। 19 और 22 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? तो देखो क्वेश्चन किस तरह पूछेगा। या तो सूर्य पूछेगा सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताम लाल मतलब क्यों प्रतीत होता है? लाल तो रक्ताम मतलब लाल होता है, लाल क्यों प्रतीत होता है? या तो ये पूछेगा सूर्योदय के समय लाल क्यों दिखाई देता है, या सूर्यास्त के समय, या दोनों पूछ सकता है मिलाकर। तो अभी तो क्वेश्चन पूछा है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताम क्यों प्रतीत होता है, या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताम क्यों प्रतीत होता है। ये दोनों वैरायटी से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हम दोनों लिख दिए, सूर्योदय बोले या सूर्यास्त बोले। जो बोलेगा, जो आंसर में सूर्योदय बोलेगा तो सूर्योदय लिखेंगे, सूर्यास्त बोलेगा तो सूर्योदय, जो बोलेगा तो लिख देंगे। यानी ये चूंकि यहाँ सूर्योदय में क्वेश्चन रहा तो सूर्योदय लिखेंगे, और सूर्यास्त रहा तो सूर्यास्त। अब बाकी सब सेम वही रहेगा। चूँकि सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय लिखना है, और सूर्यास्त होगा तो चूँकि सूर्य, यहाँ पर सूर्योदय के बारे में लिखा है, चूँकि सूर्योदय के समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। देखो सूर्य मतलब जब सूर्य उगता है, जब निकलता है सूर्य सुबह में, तो वहाँ से प्रकाश आने में क्या होता है? बहुत ज़्यादा समय लगता है। और सूर्यास्त के समय भी टाइम लगता है। उसका प्रकाश आने पर पृथ्वी क्या होता है? टाइम लगता है। जबकि सामने का अगर सीधा रहा दोपहर के समय तो सीधा प्रकाश कहाँ जाता है? पृथ्वी पर आ जाता है, तो वहाँ पर कम समय लगता है। यहाँ उस समय में प्रकाश की किरण सभी के सभी धरती पर आ जाती है। कैसे? तुरंत धरती पर आ जाती है। इसीलिए पूरा का पूरा क्या होता है? श्वेत दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि सूर्य को आ रहा है तो सबसे पहले क्या होता है? सूर्य आएगी तो सूर्य के प्रकाश में लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसकी तरंग मतलब वेवलेंथ, इंग्लिश में क्या बोलता है इसको? वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे अधिक होती है। 7 कलर निकलता है, 7 कलर प्रकाश निकलेगा सूर्य से, लेकिन उसमें सबसे अधिक किसके पास गति होती है? आगाने के। क्यों? क्योंकि उसका प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकीर्णन, जिसका प्रकीर्णन होगा वहीं छिद्र आ जाएगा, दूर तक तय करेगा। और जिसका जो प्रकीर्णन जिसका कम होता है वो दूर तक जाता है, और जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है वो कम दूरी तय करता है। कम दूरी कम तय करता है जिसका प्रकीर्णन अधिक हो। जिसका प्रकीर्णन ना हो वो अधिक दूर तय होता है। तो इसका प्रकीर्णन होता है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन नहीं होता उतना, ना के बराबर। इसीलिए सूर्योदय के समय में सूर्य रक्ताम यानी लाल क्या होता है? प्रतीत होता है। अगर यहाँ पर सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय लिखना है, और सूर्यास्त होगा तो सूर्यास्त लिखना है। बस एगो यहाँ पर लिखना है, एगो यहाँ पर लिखना है। आगे समझ में? देखो प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य दोनों क्या होता है? देखो सूर्य से कितने कलर निकलते हैं? 7। सूर्य से कितने कलर निकलते हैं? 7। 7 में क्या होता है कि जैसे सूर्य से आएगा किरण तो उसमें कुछ किरणों का प्रकीर्णन अधिक होता है, कुछ किरणों का कम होता है। तो जिसका प्रकीर्णन अधिक होगा वो दूरी कम तय करेगा, वो दूरी कम तय करेगा।
वो दूरी क्या करेगा, कम तय करेगा। दूरी क्या करेगा, कम तय करेगा। तो बताओ सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? सबसे अधिक प्रकीर्णन नीला का, बैगनी का होता है। क्या होता है? बैगनी का। तो उसका कलर उधर ही रह जाता है, पृथ्वी तक आता नहीं है। और सबसे कम किसका होता है? लाल का, लाल का। सबसे कम लाल का। तो सबसे दूरी तय कौन करेगा? लाल, यानी तरंगदैर्घ्य किसका जाता है? लाल, लाल का। और सबसे प्रकीर्णन किसका ज्यादा हुआ? बैगनी का। तो सबसे कम दूरी तय कौन करेगा? बैगनी, तो बैगनी कौन दिखाई देता है हमको? सूर्य से तो बैगनी भी किरण आता है, तो कहाँ दिखाई देता है हमको? नहीं दिखाई देता है। बाकी सब बीच बीच में रहता है, बीच बीच में रह जाता है। तो सूर्य सबसे पहले किरण कौन आती है हम लोग के पास? लाल। इसलिए सूर्योदय के समय में सूर्य कैसे दिखाई देता है? लाल। और सूर्यास्त के समय भी लाल। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तुम लोग को? कहीं दिक्कत? प्रकीर्णन मतलब कि किरणों को फैला देना, बिखेर देना। जब बिखेर जाएगा तो दूर तक तय नहीं कर पाएगा, और जब दूर तय करेगा तो बिखेरने के चांसेस कम है। समझ आ गया? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन, ये तीनों चैप्टर है जो प्रकाश से जुड़ा हुआ है। पहला चैप्टर कौन है हमारा? फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन। उसमें क्या होता है? प्रकाश को टकराते थे और लौट कर आ जाता है। उसके बाद प्रकाश पार कर दिया तो अपवर्तन। अब छितरा गया तो प्रकीर्णन। प्रकाश का छितराना क्या कहलाता है? सीधे सिंपल समझो, बिखेर देना, छितरा दो, फैला दो, क्या कहलाएगा? प्रकीर्णन। चलो इसको क्या करना है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग को? चलो इसका एक स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए।